अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नया लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वाइल लूप पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जाके आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर देख सकता है। डू वाइल क्या होता है? वाइल लूप में हमने ये पढ़ा था कि पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। लेकिन डू वाइल जो है इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जब हमारी वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो सबसे पहली बार वो कंडीशन को चेक नहीं करेगी, वो सीधा ही अंदर आके स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। सेकंड टाइम से कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू हो गई तो दोबारा लूप के अंदर आएगा और ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। सबसे पहली बार जब हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे तब कंडीशन चेक नहीं होगी। बस डू वाइल में यही डिफरेंस होता है। फिर आते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। इसका सेंटेंस हमारे पास कुछ इसी तरह ही होता है कि पहले हम डू लिखते हैं और इसके बाद इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। तो बॉडी के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट होती है और फिर इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है, लेकिन सबसे आखिर में इसकी कंडीशन लगती है। फिर आते हैं इसके फ्लो डायग्राम की तरफ। जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो ये जो हमने पहले ही बता दिया कि वो वैल्यू जो है चेक नहीं होगी। सबसे पहले वो वैल्यू प्रिंट होगी, इसके बाद आके कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर जाके वो वैल्यू दोबारा या स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होती है और फिर इंक्रीमेंट होके दोबारा से कंडीशन चेक होती है। तो वो इसी तरह ही ये इसकी फ्लो डायग्राम चलती रहती है जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो तो लूप एंड नहीं होती। अच्छा, इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा नम के नाम से और उसको मैंने वैल्यू असाइन की 1। फिर डू लिख लूँगा। जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू जो है जो हमने इनिशियलाइज किया है ये प्रिंट होगी। और फिर ये नंबर जो है ये हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। आखिर में हमारे पास इसकी कंडीशन लगती है। अगर नम लेस देन या इक्वल टू 5 है तो क्या करो, इसको प्रिंट करते जाओ। सही जी। और रिटर्न टाइप इसका 0 है। अभी इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। अच्छा जी, हमारे पास रिज़ल्ट आ गई 1 से लेकर 5 तक नंबर जो है वो प्रिंट हुई। तो डू वाइल को हम इसी तरह ही लिखते हैं। इसका सेंटेंस भी हमने देख ली, फिर इसका फ्लो डायग्राम भी हमने देख ली, फिर इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी हमने बना दी। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।